ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 97 है। अब तक हमने 9 अध्याय पूरे किए हैं। अंतिम 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 10वें अध्याय का प्रथम आहनिक, पृष्ठ संख्या 293। पिछले 9वें अध्याय में विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को लेकर के बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, स्मृति, स्वप्न और निद्रा ज्ञान। भूमिका में स्पष्ट किया जा रहा है बुद्धयो अर्थो नानाविधानि ज्ञानानि। बुद्धयो अर्थात ऐसा है, गलत लिखा है। हाँ जी, बुद्धयो अर्थात। तो यहाँ जो ओ की मात्रा है ना, वो नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। केवल रेफ मात्र ऊपर होना चाहिए, ओ की मात्रा नहीं होना चाहिए। बुद्धयो अर्थात नाना विधानि ज्ञानानि। बुद्धियाँ, बुद्धया बहुवचन में बुद्धियाँ अर्थात ज्ञानानि। कैसे ज्ञानानि? नाना विधानि ज्ञानानि, अलग अलग प्रकार के ज्ञान। बुद्धियाँ अर्थात अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को लेकर के परीक्षितानि, पीछे के अध्याय में परीक्षा की गई। संप्रति, संप्रति कहते हैं अब। क्रम प्राप्ते सुख दुखे परीक्ष्येते। क्रम प्राप्त सुख दुख के बारे में परीक्षा की जा रही है। क्रम प्राप्त जो पीछे प्रसंग हमारा चला है, 24 गुण। 24 गुणों में बहुत सारे गुणों को बताया है और बुद्धियों को लेकर के बहुत विस्तार से पीछे बताया है। बुद्धि के बाद में क्रम प्राप्त सुख और दुख है। इन सुख और दुखों के बारे में परीक्षेते, परीक्षा की जाती है। बुद्धयो अर्थात नाना विधानि ज्ञानानि। बुद्धियाँ अर्थात नाना प्रकार के ज्ञान। इन सब ज्ञानों को लेकर के परीक्षितानि, परीक्षा की गई है। संप्रति अब, क्रम प्राप्ते, गुणों के क्रम में जो बचा हुआ है सुख और दुख। तो गुणों के क्रम में जो बचे हुए हैं उनमें सुख और दुख हैं। उन सुख और दुखों के विषय में परीक्षेते, परीक्षा की जाती है। क्या परीक्षा की जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात्। इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात् विरोधात् च मिथः सुख दुःखयोः अर्थांतर भावः। इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात्। एक इष्ट कारण है, एक अनिष्ट कारण है। इष्ट कारण से सुख और अनिष्ट कारण से दुख है। और ये कारण सामान्य कारण नहीं है, विशेष कारण है। इष्ट विशेषात् अनिष्ट, इष्ट कारण विशेषात् अनिष्ट कारण विशेषात्, ऐसा अर्थ निकलेगा। इष्ट कारण कैसा वो कारण है? विशेष है, यानी विशेष इष्ट कारण से या विशेष अनिष्ट कारण से।
ये दो कारण बताए हैं सुख दुख के अलग अलग होने। सुख और दुख अलग अलग है। सुख दुख यो अर्थांतर भाव। सुख और दुख इन दोनों में अर्थांतर भाव है, अर्थात भिन्नता है। सुख से अलग दुख है, दुख से अलग सुख है। दोनों में अर्थांतर भाव, अर्थांतर मतलब पृथकता है, दोनों में भिन्नता है। सुख और दुख में भिन्नता है, यानी सुख दुख अलग अलग है। कोई ये ना सोचे सुख को दुख मान ले या दुख को सुख मान ले, ऐसा नहीं। दुख अलग है, सुख अलग है। क्यों? क्योंकि विशेष इष्ट कारण से सुख मिलता है, विशेष अनिष्ट कारण से दुख मिलता है। एक बात। दूसरा हेतु दे रहे हैं, विरोधात, मिथः विरोधात। मिथः का अर्थ होता है परस्पर। सुख और दुख इन दोनों में परस्पर विरोध होने से भी पता लगता है कि सुख और दुख एक नहीं है, अलग अलग है। दो कारण बताए। सुख और दुख में भिन्नता के पीछे दो कारण हैं। एक तो इष्ट कारण, एक अनिष्ट कारण है। इनसे पता लगता है कि सुख और दुख एक नहीं, अलग अलग है। और वो जो इष्ट कारण है वो भी साधारण इष्ट कारण नहीं है, विशेष इष्ट कारण है और विशेष अनिष्ट कारण है। इससे पता लगता है इष्ट अनिष्ट विशेष कारण से सुख दुख अलग अलग है, ये पता लगता है। और दूसरा कारण बताया मिथ्या विरोधात। मिथ्या परस्पर, विरोधात विरोध होने से। सुख और दुख में परस्पर विरोध है। जैसे पति और पत्नी में परस्पर विरोध है। पति पत्नी नहीं है, पत्नी पति नहीं है, विरोध है या नहीं है? तो मिथः विरोधात, परस्पर विरोध होने से भी सुख और दुख में अर्थांतर भाव है, भिन्नता है, पृथकत्व है। दोनों एक नहीं हो सकते। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? अब आइए, सुख दुख यो अर्थांतर भाव। ये प्रतिज्ञा है, सुख और दुख दोनों अलग अलग है। सुख दुख का कितनी अशुद्धियां हैं। सुख दुख यो हो, सुख दुख यो हो उभयो हो, ऐसा होना चाहिए। तो एक सुख दुख यो हो, एक सुख दुख के बीच में यो आना चाहिए। सुख दुख के बाद में यो आना चाहिए, फिर उसके बाद रुभयो हो, ऐसा ठीक है, आगे का ठीक है। तो यो छूट गए जी, सुख दुख के बाद में यो लिख दीजिएगा, यकार और ओकार। सुख दुख यो हो उभयो हो भिन्न वस्तुत्वम, ऐसा है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? कहते हैं सुख दुख यो हो उभयो हो, सुख दुख यो, दोनों सुख और दुख इन दोनों में भिन्न वस्तुत्वम, ये भिन्न वस्तु है, अर्थात भिन्न पदार्थ है। इसी को स्पष्ट किया, सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम, सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम। सुख अलग है और दुख अलग है। यतः, क्यों? क्यों दोनों अलग अलग है? इष्ट अनिष्ट कारण विशेषा। इष्ट कारणम, इष्ट कारण क्या जी? इष्ट का मतलब है अभीष्ट, अभिलषित, आकांक्षित, चाहने योग्य। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं जी आप लोग? मैं टोकूं आपको, ये चाहते हैं आप? मैं नहीं, कोई भी दुनिया में कोई आपको टोके, ऐसा चाह है आपके अंदर? क्या इष्ट कारण है आपके अंदर? आपके मन के अंदर क्या अभिलाषा है कि दुनिया में मेरे को कोई भी न टोके, ये कामना है, ये इष्ट कारण है आपका। अर्थात क्या चाहते हैं आप?
स्वातंत्र्य, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वातंत्र्य, आपका इष्ट कारण क्या है? स्वातंत्र्य, स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्यों जी, आप में से कोई है जो ये चाह रखता हो कि मैं परतंत्र रहना चाहता हूं? तो ये इष्ट कारण है स्वातंत्र्य। अगली बात कहे धन। आप में से कोई ऐसा चाहता है जी, धन नहीं चाहिए मेरे को, पैसा नहीं चाहिए। देखो जी, बोलने को तो ऊपर ऊपर से मुंह से तो बोल देगा आदमी, हाँ जी मेरे को पैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है आपको भोजन नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब के सब धन से प्राप्त होते हैं आज। ये सब धन से प्राप्त होते हैं आज, याद रखना। तो हर व्यक्ति को धन चाहिए, इष्ट कारण है उसके लिए धन। सुगंध, आप में से ऐसा कोई है जो सुगंध नहीं चाहते हो? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं निकल के आएगा व्यक्ति। सुगंध इष्ट कारण है। स्वादु भोजनादि, स्वादु भोजनादि, स्वादु का मतलब है रुचिकारक भोजन आपको चाहिए, आपके रुचि के अनुसार चाहिए भोजन। ये जो कल बनाया था ना आपने, ये ठीक नहीं बनाया, दोबारा बनाओ उसको, ऐसा बनाना। स्वादु भोजन, और आदि से बाकी सबके साथ लगा लीजिएगा। ये जितने भी संभार, संभार का मतलब है ये साधन, संभार का मतलब है ये सबके सब साधन। स्वातंत्र्य, धन, सुगंध, स्वादु, भोजन, और आजकल गर्मी लगे तो एसी, सर्दी लगे तो हीटर, ऐसे ये सारे के सारे संभार, ये सारे के सारे साधन, ये सब आपके क्या है जी? इष्ट कारण है। इन सबको आप चाहते हैं। हाँ जी, हीटर नहीं चाहते हैं आप, नहीं चाहते हैं। और कोई नहीं चाहता हो ऐसा बोलेंगे ना, याद रखना फिर आपको -20 डिग्री में ले जाऊंगा, फिर देखना हीटर चाहोगे नहीं चाहोगे। चाहे कितनी सर्दी लगे मेरे को हीटर नहीं चाहिए, इसे कोई नहीं बोल सकता। कितना ही मतलब गर्मी कितना ही लगे, मेरे को पंखा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भयंकर आग जैसे जल रहा हो, कोई नहीं चाहता। ये सब चाहते हैं। सारे साधन चाहिए आपको, आपको सारे साधन चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपके सामने कभी ना कभी आती है, तो आपको सारे साधन चाहिए। ये तो कहने की बात है जी मेरे कुछ ना मिले, क्योंकि अनुकूल स्थिति में यही बोलता है व्यक्ति, मेरे कुछ मिले ना मिले तो चलेगा, बस मेरे को ईश्वर मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले, मेरे को पढ़ने को मिल जाए, मेरे को कुछ ना मिले। बहुत देखें ऐसे, जब अनुकूल परिस्थिति में बड़ी बड़ी बातें करते हुए हमने बहुत सुना है। प्रतिकूल परिस्थिति में बात करके देखो, तो इष्ट कारण ये सारे के सारे, और इन इष्ट कारणों से सुख होता है। इसलिए कह रहे सुखस्य, ये सुख के इष्ट कारण है, ये है। और आदि से अब दुनिया भर के आप ले सकते हो, सब आपके, आप जितने भी बैठे हो ना, आपके भिन्न भिन्न कारण होंगे। और अनिष्ट कारणम, अनिष्ट कारण क्या है जी? पारतंत्र्य, परतंत्र कोई नहीं रहना चाहता। अगर मैं आप सब कुछ चलाने लग जाऊं, नहीं उधर मत देखना, ऐसा मत बैठना, ऐसा मत खाना, हर समय मैं टोकता रहूं आपको, हर समय। गुजरात में हूँ जी मैं, कंटाला जाएगा आदमी, कंटाला जाएगा मतलब परेशान हो जाएगा व्यक्ति। कोई भी नहीं चाहता परतंत्र रहना, कोई भी नहीं। ये तो मजबूरी आप
आपकी, मैं जब टोकता हूं तो आपको सुनना पड़ता है, ये तो आपकी मजबूरी है। कोई भी नहीं चाहता परतंत्र। निर्धन होना कोई नहीं चाहता, निर्धन होना कोई भी नहीं चाहता, दुर्गंध कोई भी नहीं चाहता, और अस्वादु भोजन आदि साधन कोई भी नहीं चाहता। जिसमें स्वाद ना मिले, जिसमें तृप्ति ना मिले, जिसमें संतोष ना मिले। आपको सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन आपको कोई संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो कौन चाहेगा ऐसा? फिर कहा कंटकादि सामग्री। कंटकादि, हाँ, आप तो बढ़िया जूते, सैंडल, चप्पल जो भी पहन के निकलते हो, नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। आपको जंगल में चलना है, और कांटे इधर उधर, जिधर भी पांव रखो कहीं ना कहीं कांटा चुभ रही है और खून निकल रहा है, पर चलते रहो, आप रुक नहीं सकते। रुकोगे तो मरोगे। क्या चाहोगे आप? कुछ तो मिले पांव के नीचे। तो कंटक, कांटे आदि कौन चाहेगा ऐसा दुख? ऐसा दुख देने वाली चीजें जो आपके जीवन में बार बार आए, ऐसा कौन चाहेगा? आदि से जो भी दुख देने वाली सामग्री, सामग्री कहो संभार कहो, एक ही बात है। पहली पंक्ति में सामग्री, संभार शब्द का प्रयोग किया, दूसरी पंक्ति में सामग्री। तो सामग्री या संभार दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। तो ये सब दुख के साधन है, इन सब से दुख प्राप्त होता है, ये सब अनिष्ट कारण है। इत्थम, इस प्रकार से, कारण भेदात, ये दो प्रकार के कारणों का भेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे भी पता लगता है सुख के कारण अलग है, दुख के कारण अलग है। दूसरी बात, दूसरा हेतु दे रहे हैं, मिथः विरोधात् च। मिथः विरोधात् च, मिथा को खोला है परस्परम, विरोधाद अपि, परस्पर एक दूसरे से विरोध होने से भी, सुख दुख के परस्परम विरुध्यते, उसी को खोला है। सुख और दुख ये दोनों परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। नहीं एक अधिकरणे, एकाधिकरणे, यहाँ रेफ अतिरिक्त है जी। नहीं एकार, रा लिखा है ना, रा को काटना है। नहीं एकाधिकरणे, ऐसा होना चाहिए। एक ही अधिकरण में सुख दुख के युगपद न अनुभूयते, नहीं को बाद में जोड़ना है कि एक अधिकरण, एक ही अधिकरण में सुख और दुख ये दोनों युगपद एक साथ न ही अनुभूयते, एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। एक अधिकरण का मतलब है जैसे एक मैं हूं अकेला, और जिस क्षण में मैं सुख भी अनुभव करूं और दुख भी अनुभव करूं, सुख और दुख का अधिकरण का मतलब आधार, सुख दुख भोगने का जो अधिकरण है, आधार है मैं या आप या कोई भी व्यक्ति हो। तो एकाधिकरण का मतलब है एक ही आधार में, एक ही क्षण, एक ही समय में सुख और दुख दोनों ही अनुभव किए जाते हों, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। अब मेरी ओर देखिएगा, छोटे बच्चे होते ना आजकल के, लत है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग लत है। किसी को चॉकलेट का है, किसी को कुरकुरे का है, किसी को और कुछ नहीं तो मोबाइल का है, कुछ भी है। वो रो रहा है बच्चा, उसको चॉकलेट दिखाओ हंसने लगेगा, हटा दो रोने लगेगा। हंस भी रहा है, रो भी रहा है। ठीक है जी। तो एक समय में नहीं कर सकता दोनों, थोड़ा क्रम अलग अलग होगा। तो यही कहना चाह रहे, एक आधार में
एक ही समय, युगपत का मतलब है एक ही समय, एक साथ। सुख दुखे नहीं अनुभूयेते, एक साथ अनुभव नहीं कर सकते दोनों। अच्छा, एक और बात है, प्रत्यय विरोधात, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, प्रत्यय विरोधात, ज्ञान में विरोध होने से, सुख का ज्ञान अलग होता है, दुख का ज्ञान अलग होता है, याद रखना। सुख का प्रत्यय अलग है, दुख का प्रत्यय अलग है। कहते हैं प्रत्यय विरोधात, ज्ञान में विरोध आने से, क्योंकि सुख का ज्ञान अलग प्रकार का होता है, सुख का ज्ञान अलग ही होता है और दुख का ज्ञान तो अलग ही होता है। तो प्रत्यय विरोधात, प्रत्यय में अर्थात ज्ञान में विरोध होने से भी पता लगता है सुख दुख अलग अलग है। क्या है ज्ञान में विरोध? क्या है जी? प्रसन्न वदनत्वम सुखे, सुख में कैसा ज्ञान होता है? प्रसन्न वदनत्वम, प्रसन्न रहता है सुख में। अरे वाह, क्या हंस रहा है ये आदमी, बड़ा खुश लग रहा है। देखने वाले को क्या ज्ञान हो रहा है जी? क्या ज्ञान हो रहा है? ये आदमी बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और वे एकदम सैड होकर, ऐसा मान लो कोई रहे एकदम, तो कहते हैं दुखे दीन वदनत्वम, और जब दुख होता है दीनता रहती है। दीनता का ज्ञान होता है दुख में और प्रसन्नता का ज्ञान होता है सुख में। तो प्रत्यय विरोधात, ज्ञान में विरोध होने से, दोनों अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, तो प्रत्यय विरोधात, ज्ञान में विरोध होने से भी पता लगता है सुख और दुख अलग है। क्यों? सुखे प्रसन्न वदनत्वम, सुख में तो प्रसन्नता दिखाई देती है, दुखे दीन वदनत्वम, दुख में दीनत्व दिखाई देता है। तस्माद् अपि सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम अस्ति, इससे भी ये पता लगता है सुख और दुख अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं। स्पष्ट हो गए जी? क्या स्पष्ट हो गया होगा पता नहीं। सुख को और दुख को आप एक ही मानते हो, कहाँ स्पष्ट हुआ है आपको? सुख को दुख मान रहे हो, सुख को दुख मान रहे हो और दुख को सुख मान रहे हो, तो एक ही तो मान रहे हैं आप। ईश्वरीय आनंद को आप दुख मानते हो, संसार के दुख को सुख मानते हो। सुख और दुख को एक ही मानते हैं, अलग अलग थोड़ा मानते हैं। ये अलग बात है, ये अविद्या है। दुख को सुख मानना अविद्या है, दुख को सुख मानना अविद्या है, और सुख को दुख मानना अविद्या है। यहाँ ये है कि एक है लेकिन उस एक को दूसरे के रूप में समझ रहे हैं। और यहाँ ये बात बता, ये भी अलग है ये भी अलग है, लेकिन दोनों अलग अलगों को एक मान रहे हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। तो सुख को दुख मानना और दुख को सुख मानना, वो तो अविद्या है, आप सब जानते हैं, पर जानते कुछ नहीं है। शब्दों से तो सभी जानते हैं हम, पर व्यवहार से बिल्कुल नहीं जानते। तो सुख और दुख बिल्कुल अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग वस्तु है, ये बात कही गई यहाँ पर। दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ जी, आगे बढ़ूं? किसी कुछ कहना है सुख दुख के बारे में? शुक्र है, सुख दुख के बारे में कुछ नहीं कहना है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। सुख दुःखयोः परीक्षा तयोर ज्ञानात् भिन्नत्वं मत्वा क्रियते। परोक्षा लिखा है ना, उसको ई बना देना, परीक्षा। सुख दुःखयोः परीक्षा तयोर ज्ञानात् भिन्नत्वं मत्वा क्रियते। सुख और दुख इन दोनों की परीक्षा, सुख और दुख इन दोनों की जो परीक्षा है, तयो ज्ञानात् भिन्नत्वं मत्वा, उन दोनों के ज्ञान से अलग होने के कारण से माना जाता है। भिन्नत्वं मत्वा तयो ज्ञानात् भिन्नत्वं,
सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है ऐसा मत्व मान करके अलग अलग है ऐसा माना जाता है। परंतु हमारा कहना ये है सुख दुख के ना ज्ञानात् विद्येते, सुख और दुख ज्ञान से अलग नहीं है, ये हमारा कथन है। प्रश्नकर्ता कह रहा है, प्रश्नकर्ता की ओर से है ये भूमिका। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, ये जो आप सुख और दुख को लेकर के परीक्षा की है, सुख और दुख उसकी परीक्षा की आपने पहले सूत्र में, कैसे की है सुख और दुख की परीक्षा? ज्ञानात् तयो भिन्नत्व मत्वा, ज्ञान से वो दोनों अलग अलग है ऐसा मान करके परीक्षा की है आपने। परंतु हम ये कहना चाहते हैं सुख और दुख ज्ञान से अलग मान करके आप उनकी परीक्षा कर रहे हो। हम कहते हैं ज्ञान और सुख दुख अलग अलग नहीं है। सुख दुख के ना ज्ञानात् विद्येते, सुख और दुख ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान को ही सुख दुख कहते हैं, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अब उदाहरण दे रहा है वो, तद यथा सुखम अहम जाने, सुखम अहम जाने, कितनी बड़ी बात कही है, सुखम अहम जाने। अहम जाने, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? सुखम अहम, मैं सुख रूप हूं, मैं सुख रूप हूं ऐसा वो जानता है। अथवा मैं सुखी हूं ऐसा जानता है, यूं भी कह सकते हो। मैं सुखी हूं ये भी बोल सकते हो, या मैं सुख रूप हूं ऐसा बोल सकते हो। अहम जाने, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं जी? सुखम अहम, मैं सुख रूप हूं, मैं सुखी हूं। दुखम अहम जाने, मैं ये जानता हूं मैं दुख रूप हूं या मैं दुखी हूं। तो अनुभूति ऐसा, ये तो अनुभूति सबको हो रही है। ऐसा अनुभूति, ये जो अनुभूति है ये सभी को हो रही है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, क्या अनुभूति हो रही है जी? मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। तो दुखी हूं ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति का मतलब ज्ञान है। तो दुखी हूं ऐसा जो अनुभव हो रहा है, सुखी हूं ऐसा अनुभव हो रहा है, तो सुख और ज्ञान अलग थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पर दुख और ज्ञान अलग थोड़ा दिख रहा है, दोनों एक ही तो दिख रहे हैं। इसलिए सुख और दुख ज्ञान से अलग नहीं है, ये कहना चाह रहा है। पुनः कथम ज्ञानाद अर्थांतरत्वम सुख दुखयो, फिर आप जब ये अलग अलग नहीं दिख रहे हैं तो फिर आप ज्ञान से इनको अलग क्यों मान रहे हो सुख दुख को? और ये सुख दुख है कौन? आत्मगुण प्रसंग, ये आत्मा के गुण है। सुख और दुख आत्मा के गुण हैं, तो आत्मा के गुण के प्रसंग में बात हो रही है। सुख दुख ज्ञान से अलग नहीं है। अगर ज्ञान से अलग है तो सुखम अहम जाने, दुखम अहम जाने, ये नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रश्न सबको स्पष्ट हो गए जी? अब उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। महत्वपूर्ण उत्तर है। संशय निर्णयांतर अभावश्च ज्ञान अंतरत्वेतु, संशय निर्णयांतर अभावाच्च ज्ञानांतरत्वे हेतु। संशय निर्णय अंतर अभावः च, संशय निर्णयांतर भावः च ज्ञानांतरत्वे हेतु, ज्ञान अंतरत्वे हेतु। ज्ञानांतरत्वे हेतु का मतलब अलग अलग ज्ञान होने में। ज्ञानांतरत्वे हेतु का मतलब है ज्ञान से अलग होने में हेतु। सुख दुख ज्ञान से अलग होने में हेतु क्या है? कहते हैं संशय निर्णयांतर अभावाच्च। संशय और निर्णय, संशय के बाद निर्णय होता है, संशय होता है फिर निर्णय होता है, संशय होता है फिर निर्णय होता है, संशय होता है फिर निर्णय होता है। पर सुख दुख में संशय निर्णय होते ही नहीं। तो कहते हैं ज्ञानांतरत्वे हेतु,
भाष्य को समझ लीजिएगा। ज्ञानांतरत्वे तु ज्ञानाद भिन्नत्वे सुख दुखम च न जात ज्ञानम किंतु ज्ञानाद भिन्नेस्ता। ज्ञानाद भिन्नत्वे, ज्ञान से भिन्न होने में या ज्ञान से भिन्न मानने में, सुख दुखम च न ज्ञानम, सुख और दुख ज्ञान नहीं हो सकते, किंतु ज्ञानाद भिन्नेस्ता, ज्ञान से ये दोनों अलग अलग है। आत्मगुणों तत्र अयम हेतु, ये आत्मगुणों, ये सुख और दुख जो है आत्मा के गुण है। तत्र अयम हेतु, इसी संबंध में आत्मा के गुण के, आत्मा के ये सुख दुख जो गुण है, इसमें ये हेतु ये है कि ज्ञान से अलग होने में क्या हेतु है? कहते हैं संशय निर्णयांतर अभावः च। संशय निर्णयांतरस्य अभावो अस्ति। संशय और निर्णय, संशय निर्णय का सुख दुख से अलग संशय निर्णय का अभाव है, अर्थात सुख और दुख में संशय और निर्णय नहीं होते। तो संशय निर्णय का यहाँ अभाव है सुख दुख में, इसलिए संशय निर्णय से अलग सुख दुख है, इसलिए ज्ञान से सुख दुख अलग है, ये कहना चाहते हैं। संशय निर्णयांतरम संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम ज्ञानम। संशय निर्णयांतरम को स्पष्ट कर रहे हैं, संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम। संशय और निर्णय से अलग ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान जो है संशय युक्त निर्णय से युक्त होता है। यानी संशय और निर्णय और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं। संशय किसका होता है? ज्ञान में ही तो संशय हो रहा है, ज्ञान के विषय में तो निर्णय हो रहा है। ये ज्ञान का विशेषण है संशय और निर्णय, याद रखना। संशय निर्णयांतरम को स्पष्ट कर रहे हैं, संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम, अंतर का मतलब भिन्न होता है। संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम, संशय और निर्णय से अलग नहीं है ये ज्ञान, ज्ञान का विशेषण है। कथम ज्ञानम? संशय ज्ञानम। कथम ज्ञानम? निर्णय ज्ञानम। ऐसा कैसा ज्ञान है जो आपका? संशय वाला ज्ञान है। कैसा ज्ञान है आपका? निर्णय वाला ज्ञान। तो संशय और ज्ञान, निर्णय और ज्ञान अलग अलग नहीं है, क्योंकि संशय ज्ञान का विशेषण है। कैसा ज्ञान है? संशय वाला ज्ञान। सांप कैसा है जी? काला सांप। तो काला और सांप अलग अलग है क्या? काला और सांप अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये काला जो है उसका सांप का ही विशेषण है। तो ऐसे ही संशय ज्ञान का विशेषण है और निर्णय भी ज्ञान का विशेषण है। तो इसलिए संशय और निर्णय ये ज्ञान से अलग नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम भवति, उसी को स्पष्ट कर दिया है। संशय और निर्णय रूप वाला ज्ञान होता है, अर्थात कभी संशय वाला ज्ञान है, कभी निर्णय वाला ज्ञान है। सांशयिकम ज्ञानम विपरीत ज्ञानम, जो संशय वाला ज्ञान कैसा होता है जी? वो विपरीत ज्ञान को ही संशय वाला ज्ञान कहते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये ठूंठ है या पुरुष है। ये कैसा ज्ञान है जी? दूर से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ लग रहा है। नहीं नहीं, आदमी नहीं लग रहा है, शायद ये ठूंठ होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आदमी जैसा लग रहा है। संशय हो रहा है, व्यक्ति को संशय हो रहा है। तो ये जो संशय हो रहा है, क्या हो रहा है? ये ज्ञानी तो है। संशयात्मकम ज्ञानम, ये ज्ञान कैसा? संशय वाला है। अरे नहीं, ये तो पास में आने से पता लग गए, तो ठूंठ है, तो आदमी है ही नहीं। अब ये कैसा ज्ञान है? ठूंठ नहीं है, ये तो आदमी है। ये निर्णयात्मक ज्ञान हो गया। तो निर्णय भी ज्ञान है और संशय भी ज्ञान है। तो संशय और निर्णय से ज्ञान अलग नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, सांशयिक ज्ञान, संशय वाला ज्ञान को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान को ही संशय।
ज्ञान कहते हैं। तो यही करें, सांशयिकम ज्ञानम विपरीत ज्ञानम। ये जो सांशयिक ज्ञान है, संशय वाला जो ज्ञान है, वो उसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। अथ च निर्णीतम ज्ञानम भवति, उसके बाद निर्णय वाला ज्ञान बन जाता है। जब उसकी परीक्षा करके समझने का प्रयत्न करते हैं तो निर्णय वाला ज्ञान उत्पन्न होता है। उक्तम च पूर्व अनंतर सूत्रेषु प्रात्यक्षिकादि ज्ञानम अदुष्टम ज्ञानम। उक्तम च पूर्व अनंतर सूत्रेषु, इस 10वें अध्याय से पहले 9वें अध्याय का दूसरा अन्निक, पूर्व अनंतर सूत्रेषु का मतलब इससे पहले वाले सूत्रों में, पहले वाले तो बहुत सारे सूत्र है, एक पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक, तो इससे पहले और अनंतर का मतलब है सबसे अंत वाले सूत्र। उन सूत्रों में क्या बोला है? प्रात्यक्षिकादि ज्ञानम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान वाला ज्ञान, शब्द वाला ज्ञान, स्वप्न वाला ज्ञान, निद्रा वाला ज्ञान कैसा है? अदुष्टम ज्ञानम, वो अदुष्ट ज्ञान कहा वहाँ पर। तद विपरीतम दुष्ट ज्ञानम च, और उसका विपरीत जो भी ज्ञान है, अदुष्ट से विपरीत जो भी हो, दुष्ट ज्ञान कहलाता है। ये तो बता ही चुके हैं पहले। सूत्रे चकारो निश्चयार्थ, सूत्र में जो चा आया है ना, ये निश्चय करने के लिए आया है। न तथा सुखम दुखम च ज्ञान विभागो संशय निर्णयौ इव। न तथा सुख दुखम च, जैसे ज्ञान संशय वाला, निर्णय वाला है, ऐसे सुख दुख ऐसे नहीं है। न तथा सुखम दुखम च ज्ञान विभागो, सुख और दुख ज्ञान का भाग नहीं है। संशय निर्णयों के समान नहीं है सुख और दुख। अब वही बात स्पष्ट कर रहे हैं जी। अहम जाने यथार्थम, मैंने यथार्थ जाना है। अहम जाने विपरीतम, मैंने विपरीत जाना है। ये दोनों ज्ञान विशेषणम, या विशेषमम लिखा है ना, माँ के स्थान पर ण होना चाहिए, ण, तो ज्ञान विशेषणम ऐसा होगा। तो ये यथार्थ और विपरीत, ये क्या है? यथार्थम ज्ञानम विपरीतम ज्ञानम। तो यथार्थ और विपरीत जो है ज्ञान के ही तो विशेषण है। विपरीतम का मतलब संशय वाला है और यथार्थम का मतलब निर्णय वाला है। न तथा सुखम संशय निर्णय भाग, न तथा सुखम संशय निर्णय भाग, वैसा सुख संशय निर्णय के रूप में विभाजित नहीं हो सकता। संशय, न तथा सुखम संशय निर्णय भाग, संशय निर्णय भाग वाला नहीं होता, अर्थात संशयात्मक निर्णयात्मक वाला सुख नहीं होता है। न च तथा दुखम संशय निर्णय भाग, और न ही दुख संशय निर्णय वाला होता है। यह संशय निर्णय भाग वाला होता है, यह भेदों वाला होता है। दुख तो बस दुख होता है, सुख तो बस सुख होता है। दुख तो दुख होता है, सुख दुख होता है, सुख सुख होता है। इसमें संशय और निर्णय वाला विषय ही नहीं आ, संशय और निर्णय आ नहीं सकते। ज्ञान में संशय निर्णय आ सकते हैं, सुख और दुख में संशय निर्णय नहीं आ सकते। सुख तो सुख है, दुख तो दुख है। ये अलग बात है कि कोई सुख और दुख के साथ ज्ञान को जोड़ करके बोलता है। ये तो संसार में बोलते हैं, मेरे को लग रहा है ये सुख है या दुख है, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुख है। तो ये नहीं लग रहा है क्या है? वो ज्ञान है ना। नहीं, मेरे को लग रहा है ये दुख है, या नहीं ये मेरे को लग रहा है सुख है। तो सुख के साथ ज्ञान भी जोड़ते हैं। किसके साथ ज्ञान को नहीं जोड़ते हैं? सारे गुणों के साथ जोड़ते हैं। मेरे को लग रहा है ये लाल ही है, मेरे को लग रहा है ये तो काला है।
आपको क्या लगता है ज्ञान कहाँ नहीं जुड़ता है? कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ है जहाँ ज्ञान नहीं जुड़ता हो साथ में? सब जगह जुड़ता है। इसका मतलब ज्ञान और वो वस्तु एक ही है क्या? ये लाल है, ऐसा लग रहा है जी मेरे को ये लाल है, तो ये जो लग रहा है ये तो ज्ञान है ना। तो वो रूप और ये ज्ञान एक ही मानोगे फिर आप? मेरे को लगता है ये आदमी है, नहीं मेरे को ये लगता है ये आदमी नहीं है। अब द्रव्य के साथ भी ज्ञान जुड़ रहा है। अरे ज्ञान किसके साथ नहीं जुड़ता? सबके साथ जुड़ता है। इसलिए ये बोला जा रहा है न तथा सुखम दुखम ज्ञान विभागो संशय निर्णयो इवा। सुख और दुख ज्ञान के विभाग वाले नहीं है, जैसे संशय और निर्णय होते हैं। अहम जाने यथार्थम विपरीतम व इति ज्ञान विशेषणम। मैं जानता हूँ यथार्थ, मैं जानता हूँ विपरीत, ये दोनों ज्ञान के विशेषण हैं। न तथा सुखम संशय निर्णय भाग, वैसा सुख और दुख जो है संशय निर्णय भाग वाले नहीं होते। न तथा दुखम संशय निर्णय भाग, न ही दुख जो है संशय निर्णय भाग वाले होते। तस्मात् इसीलिए, तस्मात् इसीलिए सुख दुखे ज्ञानाद भिन्नो गुणों। सुख दुखे के बाद में स्पेस होना चाहिए। तस्मात् सुख दुखे, सुख और दुख ये दोनों ज्ञानाद ज्ञान से, भिन्नो गुणों ज्ञान से भिन्न गुण है ये दोनों। खलु आत्मना, और आत्मा के गुण है ये। यहां तक पूरा हो गया ये सूत्र। अब इस सूत्र की व्याख्या दूसरे भाष्यकारों ने कैसे की है उसको आगे बताया जा रहा है। अन्य भाष्यकारे सूत्रम अबुद्ध्वा, यहाँ पर बुद्धा लिखा है ना, बुद्धा, धा के स्थान में होना चाहिए दकार और वकार, धा नहीं होना चाहिए। सूत्रम अबुद्ध्वा ऐसा होना चाहिए। अबुद्ध्वा में आधा धकार आएगा और दा और वा आएगा। आधा दकार फिर दकार और वकार। वैसे तो यहाँ पर लग रहा है, पर वो उसमें गुल मिल गए तो समझ में नहीं आता है। अन्य भाष्यकारे सूत्रम अबुद्ध्वा विपरीतम व्याख्यातम। दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र के मर्म को, इस सूत्र के अभिप्राय को न जान करके विपरीत व्याख्या की है। क्या विपरीत व्याख्या की है उसको संकेत कर रहे हैं। तत्र प्रथम अंतर शब्दों आभ्यंतरार्थे कल्पिता। सूत्र देखिएगा, संशय निर्णयांतर अभाव च, तो सबसे पहले अंतर आया और ज्ञानांतरत्वे, दो अंतर शब्द आया है। सूत्र में दो अंतर शब्द आएंगे, तो जो पहला वाला अंतर शब्द है उसको लेकर के बोल रहे हैं तत्र प्रथम अंतर शब्द। पहला जो अंतर शब्द आया है उस अंतर शब्द का अर्थ दूसरे भाष्यकारों ने क्या अर्थ किया? अंतर का आभ्यंतर अर्थे कल्पिता, अंदर ऐसा अर्थ किया उन्होंने। भिन्न अर्थ ना लेकर के अंदर अर्थ किया है, क्योंकि अंतर का अर्थ यहाँ पर भिन्न होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अंतर शब्द का अर्थ आभ्यंतरार्थे, आभ्यंतर का मतलब है अंदर, अंदर अर्थ किया है, अंदर अर्थ की कल्पना की है। सच बलात् ज्ञानी योजिता, और फिर उसको अंदर अर्थ करके बलपूर्वक ज्ञान के साथ उसको जोड़ दिया है। नहीं अत्र ज्ञानम लक्ष्यम, यह ज्ञान को बताना लक्ष्य नहीं है। यत् कि तस्य भिन्नत्वम सुख दुखाभ्याम प्रदर्श्येत, उसका भिन्नत्व सुख दुख के साथ दिखा सके। न च ज्ञानम स्वतंत्र शब्द, और यहाँ ज्ञान कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है। ज्ञाना सुख दुख यो भिन्नत्वम लक्ष्यम, वास्तव में क्या है? ज्ञान से सुख दुख अलग है, ये लक्षित करना था। सुख दुख शब्दों स्वतंत्र हो, सुख और दुख शब्द तो स्वतंत्र है, पर यहाँ ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि संशय निर्णय उसके विशेषण बने हुए, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। हाँ, सुख और दुख स्वतंत्र है यहाँ पर।
तस्मात् तद अर्थ कल्पना विपरीता, इसलिए उनके द्वारा ऐसी अर्थ की कल्पना जो की गई है उनके द्वारा वो विपरीत गलत अर्थ की है उन्होंने, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गया जी क्या कहना चाहते हैं? शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी मुझे ये शब्द समझना है थोड़ा। छठी पंक्ति में है जी, ज्ञान विभागौ संशय निर्णय या विव। हाँ ये निर्णय उसका अर्थ निर्णय अविव है क्या? निर्णयौ इव, और संधि विच्छेद करेंगे तो संशय निर्णयौ इव। जी धन्यवाद। अरुण जी। स्वामी नमस्ते। स्वामी जी यहाँ पर बताया है कि संशयात्मक ज्ञान और विपरीत ज्ञान जो है वो एक ही होता है, जबकि अभी तक हम ये समझे हैं कि संशयात्मक मतलब हम भ्रम में हैं और विपरीत मतलब हमने परीक्षा करके जान लिया है कि वो ज्ञान जो है विपरीत ही है, यानी कि मिथ्या ज्ञान। यहाँ पर जो है तो दोनों को एक ही बताया। नहीं 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 नहीं, आप गलत पकड़ रहे हैं जी, गलत ट्रैक में चले गए। ये नहीं कह रहे हैं संशय और संशयात्मक और निर्णयात्मक दोनों एक होते, ये थोड़ा कह रहे हैं संशय। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? जी संशयात्मक और विपरीत ज्ञान, हाँ इन दोनों हाँ, संशयात्मक और विपरीत ज्ञान दोनों एक ही है। तो अभी तक हम यही समझे हैं कि संशयात्मक मतलब अभी हम भ्रम में हैं और विपरीत मतलब ये है कि हमने परीक्षा करके ये जान लिया है कि ये विपरीत ही है, यानी कि मिथ्या ज्ञान है। तो संशय भी तो मिथ्या है ना, यथार्थ थोड़ा है संशय। संशय में दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है जी, और यथार्थ क्या है? एक ही प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ तो समझ में आता है स्वामी जी, लेकिन संशयात्मक और विपरीत को जो एक ही बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा। विपरीत का मतलब क्या होता है? मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। मिथ्या ज्ञान, विपरीत का मतलब मिथ्या ज्ञान। तो जो दो ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या है या सत्य है? हाँ वो तो मिथ्या ही है। तो बस ठीक है, अब मान ही रहे हैं मिथ्या ही है। तो संशयात्मक, क्योंकि संशयात्मक ज्ञान उसको हम लोग अविद्या के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि संशय उत्पन्न करके फिर यथार्थ में जाना होता है। न्याय दर्शन में आपने ये पढ़ा है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन न्याय दर्शन में ये पढ़ा है लोगों ने, या हमने पढ़ा है सबको। शास्त्र भी ये कहता है किसी भी वस्तु के बारे में पहले संशय उत्पन्न करो। संशय उत्पन्न करेंगे तो उसकी परीक्षा होती है। अगर संशय उत्पन्न नहीं होगा ना, आप उसकी परीक्षा ही नहीं कर सकते। तो ये जो संशय उत्पन्न करना, वो संशय वास्तव में विपरीत ही होता है। उस वस्तु के विरुद्ध विचारना ही तो है विपरीत। मिथ्या को ला करके फिर सत्य स्थिति में पहुंचता है व्यक्ति। आप एक बात समझ लीजिएगा, आप सभी लोग, केवल अरुण जी की बात नहीं हो रही है। हमेशा क्या होता है, व्यक्ति अगर जो बता दिया और मान लेना, वो आदमी इतना पीछे जाएगा ना बाद में, अभी नहीं। शुरू में तो जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा, उसको जो बताते वो मान लेता, वो संशय उत्पन्न करके निर्णय करने की स्थिति में नहीं होता है। वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आपके अंदर विवेक आ गया, फिर आप अगर किसी के बोलने से आप मान करके चलते हो ना, बहुत मार खाता है वो आदमी। इसलिए क्या करना होता है, उस व्यक्ति को जो भी बताया जा रहा है उस पर संशय उत्पन्न करो, फिर उस निर्णय पर ले जाओ। निर्णय पर ले जाओगे संशय उत्पन्न करके, फिर आप कभी मार नहीं खाओगे। ये जो अब मोटी भाषा में कहते हैं ना, ये आदमी मेरे कुल्लू बना, इसने मेरे कुल्लू बनाया, इसने मेरे को क्या बोलते, दूसरे शब्द भी बोल सकते हैं आप लोग, इसने मेरे को ठग लिया, या जो भी बोल सकते हैं। ये उसको किया जाता है क्योंकि वो जानता नहीं यथार्थता को, और जब यथार्थता को नहीं जानता है वो ही किसी के चुंगल में फंस सकता है। और हम जो लोग हैं, हम का मतलब जो भी फंसने वाले, वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो संशय उठा करके उसको निर्णय तक नहीं ले जाते। इसलिए जो बोल दिया मान लिया। मेरे को पिताजी ने बोला था इसलिए मैं मानता जा रहा हूँ। अरे बोला था जब अनजान में बचपन में बोला होगा, अब तो समझदार हो गए हो, तो अब तो परीक्षा करके जानो उसको, उन्होंने ठीक बोला ही नहीं बोला।
अगर ऐसे मान करके चलोगे तो मार खाओगे एक दिन, दूसरा आकर के आपको चेंज कर सकता। जो आप लोग बोलते हैं ना ब्रेन वॉश किया जी, इसने ब्रेन वॉश कौन करता है जी? जो यूं मान करके चलने वालों को ही ब्रेन वॉश किया जाता है, और जो संशय उत्पन्न करके निर्णय तक पहुंच जाता है ना, उसका ब्रेन वॉश करके देखो, पता लगेगा आपको। हाँ जी बिंदिनी जी। स्वामी जी नमस्ते जी क्योंकि भाष्य का नीचे से 5वीं पंक्ति, हाँ जी, तस्मात् सुख दुखे ज्ञान भिन्नो गुणो खलु आत्मना। जी इसका मतलब स्वामी जी आत्मा का जो ज्ञान गुण है, सुख दुख अलग, ज्ञान से भिन्न गुण है, यही एक समझ। हाँ जी, तस्मात् का मतलब है इसलिए सुख दुखे, सुख और दुख ये दोनों गुण ज्ञानाद भिन्नो गुणों, ज्ञान से भिन्न गुण हैं। और ये सारे गुण किसके हैं? आत्मा ना, आत्मा के गुण हैं। सुख सुख दुख आत्मा के गुण है ना जी। जी बस ये ज्ञान से भिन्न है, हाँ। ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान गुण भी अलग है, वो भी आत्मा का गुण है। सुख और दुख भी गुण अलग हैं, और वो भी आत्मा के गुण है। तीनों आत्मा के गुण हैं। जी जी स्वामी जी हाँ जी, और किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं जी। अब तो प्रश्नोत्तर ही चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं इसको समाप्ति की ओर ले चलता हूँ, और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी अभी जब आपने व्याख्या की थी तो उसमें बताया था कि ज्ञान सभी के साथ जुड़ा रहता है। फिर अभी जो बीच में बताया कि सुख और दुख स्वभाव से आत्मा के गुण है, और ज्ञान भी आत्मा का गुण है। अच्छा, अभी मैंने ये देखिए, अब उलट गलत ट्रैक में मत चलिए। मैंने ये नहीं बोला सुख दुख और ज्ञान आत्मा के गुण बोला, मैंने स्वभाव शब्द नहीं बोला है। जी गुण गुण जी हाँ, इसलिए जो बोलिए। जी तीनों गुण बताए गए, और ये भी बताया कि ज्ञान जो है वो सभी द्रव्यों के साथ जुड़ा रहता है। तो उसमें सुख और दुख जो होता है उसका अनुभव भी ज्ञान से होता है कि उसका अनुभव सीधे सीधे हो जाता है। नहीं, अनुभव मतलब अनुभव को क्या समझते हैं आप? पहले तक तो ज्ञान ही समझते थे, लेकिन अभी संशय उत्पन्न हो गया, तभी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अनुभव कहो, अनुभूति कहो, एहसास कहो, महसूस कहो, ये सब ज्ञान ही है और अलग नहीं है ज्ञान से। तो ये तीन गुण अलग अलग भी है, और सुख दुख का भी ज्ञान ही होता है अनुभव में। देखिए, सुख होना अलग चीज है, और उस हुए हुए सुख को अनुभव करना अलग चीज है। आप रूप को देख रहे हैं, रूप दिखाई दे रहा है, रूप अलग है, और उसका ज्ञान भी हो रहा है, ये अलग भी है। रूप का ज्ञान, रूप अलग, रूप का ज्ञान अलग है। सुख अलग, सुख का ज्ञान अलग है। दुख अलग, दुख का ज्ञान अलग है। इसमें क्या संशय होना है? तो सुख दुख को जैसे आपने बताया कि उसके कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता से जान लें, फिर उसका ज्ञान से अनुभव होगा। देखिए, अनुभव तो सभी का होता है, और जहां अनुभव होता है वहां ज्ञान होता है। जहां भी अनुभूति होती है, अनुभव होता है, वहां ज्ञान के बिना अनुभव हो नहीं सकता। आत्मा के तो मुख्य गुण है ना अनुभव करना, चेतनत्व। जी जी चेतनता का मतलब ही है कि अनुभव करना। वो सबको अनुभव करता है, चाहे सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, द्रव्य का अनुभव करता है, कर्म का अनुभव करता है, जाति का अनुभव करता है, 6 पदार्थों का अनुभव करता है। तो अनुभव तो सभी जगह जुड़ा हुआ है। इसलिए केवल सुख दुख को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनुभूति तो सबके साथ, 6 पदार्थों की अनुभूति है। अब बोलिए। जी स्वामी ठीक, थोड़ा स्पष्ट हो गया। मैं फिर दोबारा से सोचता हूँ, अगर प्रश्न हुआ तो पूछ। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। ये सांसिक ज्ञान और विपरीत ज्ञान और निर्णयात्मक, ये तीनों एक ही है, मतलब ज्ञान से पैदा होते हैं। सांसिक ज्ञान, विपरीत ज्ञान और निर्णय ज्ञान, निर्णित ज्ञान। ऐसा है, ज्ञान तीनों एक ही है। नहीं, तीनों एक नहीं है। अच्छा,
संशय वाला ज्ञान अलग है और संशय होता है। हाँ, निर्णय वाला ज्ञान अलग है। अच्छा, फिर निर्णय होता है। नहीं, जो बोल रहा हूँ उसको नहीं समझ रहे आप, अपनी ओर से समझ रहे हो, वो अलग बात है। जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयत्न करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि निर्मला जी गोरी है, ये जो गोरापन है ये किनका है? निर्मला जी का है या मेरा है? बोलो आप माइक खोल करके। मेरा है जी, मेरा तो है। तो इसका मतलब हो गया निर्मला जी गोरी है, तो गोरी जो ये बोला गया ये उसका विशेषण है। किसका? निर्मला जी का। हाँ, मैं सांवला हूँ तो सांवला ये विशेषण है मेरा। तो ऐसे ही ज्ञान, कैसा ज्ञान? संशय वाला ज्ञान, तो ज्ञान का विशेषण बन गया संशय। ऐसे ही निर्णय वाला ज्ञान, तो कैसा ज्ञान है? निर्णय वाला ज्ञान। तो निर्णय और ज्ञान ये दोनों एक ही चीज है। निर्णय भी कहो, ज्ञान भी कहो। कैसा ज्ञान? निर्णय वाला ज्ञान। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि संशय और निर्णय एक ही चीज है? ऐसा थोड़ा मैंने बोला है। अब धन्यवाद स्वामी, स- अब क्लियर हो गया। हाँ जी, Thank you. ठीक है। आज शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जैसे आपने कहा कि आत्मा का गुण सुख और दुख है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि आत्मा सुख वाला है, आत्मा दुख वाला है। आपको परेशानी क्या हो रही है? गुण देखिएगा, आप सारा शास्त्र पढ़ करके वापस वहीं मत पहुंच जाइए अविद्या में। गुण दो प्रकार के होते हैं, कितने बार आपने पढ़ा होगा। स्वाभाविक गुण भी होते हैं, नैमित्तिक गुण भी होते हैं। तो इसको नैमित्तिक गुण मान लीजिए ना, क्यों परेशान होना है? जी जी, समझ गई। हाँ, बस सीधी सी बात है। तो आज इतना ही रखते हैं जी। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, व्यापक रूप से समझने का प्रयत्न करना। बातें तो वही है, सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, समाप्ति की ओर है हम लोग। इसलिए केवल धैर्य से पीछे के प्रसंग को याद रखिएगा, याद नहीं है तो दोहराइएगा, ताकि आपके मन में वैशेषिक के सिद्धांत बने रहें। ओम शांति शांति शांति।